कुछ समय से हम एक बात को देख रहे हैं कि विश्वासियों के जीवन में, और उसको लेके मैं आज बात करना चाहता हूँ। हम खोलते हैं गलातियों की पत्री, द बुक ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 3। गलातियों की पत्री का 3रा अध्याय में हम चलते हैं। गैलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 13। गलातियों की पत्री का 3रा अध्याय का 13वां पद। आप अपने अपने बाइबल्स में देख सकते हैं। मैं हिंदी में पढ़ता हूँ आपके लिए, और आपके पास अगर अंग्रेजी बाइबल है तो उसमें देख लीजिए। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वे श्रापित है। और 14वां पद, यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे, और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। इसमें काफ़ी सारी बातें हैं, उनमें से कुछ बातों पर ध्यान हम देते हैं। सबसे पहले, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। जीसस क्राइस्ट, लिखा है, ही बिकेम ए कर्स फॉर अस। वो ही रिडीम्ड अस, एक्चुअली लिखा है, ही रिडीम्ड अस फ्रॉम द कर्स ऑफ द लॉ बाय बिकमिंग ए कर्स फॉर अस। और इस पद को पढ़ते हुए आपके मन में आपको क्या लगा? क्या विचार आया? क्या रिस्पॉन्स आया? क्या प्रतिक्रिया आपके मन में हुई जब आपने आज इस पद को पढ़ा? क्या आपके मन में ये बात, या आपके मन में आपने प्रभु को धन्यवाद कहा, या पढ़ के यूं ही निकल गए? मैं श्रापों के विषय में ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करता, मैं आशीषों के विषय में ज़्यादा बात करना पसंद करता हूँ। लेकिन कभी कभी श्रापों के विषय में आपको याद दिलाना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि जिस दिन आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, चाहे वो बहुत साल पहले हो या अभी की बात हो, जिस दिन भी, जिस पल भी आपने इस बात को माना कि आप जन्म से पापी थे, और आप अपनी किसी भी भक्ति से या अपने कर्म से अपने आप को पाप के वश में से छुड़ा नहीं सकते थे, यानी आपको पापों की माफ़ी नहीं मिल सकती थी। जब आपने उस बात को मान लिया और ये भी मान लिया कि यीशु ने आपको पाप से छुड़ाने के लिए क्रूस पर अपना जीवन दिया, 3 दिन और 3 रात उस मृतक अवस्था में रहा, और उस प्रभु को, उस यीशु को आपने प्रभु मानकर अपने मुंह से अंगीकार किया, पहले हृदय में विश्वास किया, फिर मुंह से अंगीकार किया, उस समय पवित्र शास्त्र की ये जो वायदा है आपके जीवन में पूरा हुआ। आपके जीवन में जितने भी श्राप रहे हैं, और श्राप कोई मजाक नहीं है, श्राप की अलग अलग परिभाषाएं अलग अलग टीचर्स देते हैं। मेरी परिभाषा ये है कि श्राप का मतलब है कि शैतान को आपके जीवन में आपके खिलाफ काम करने का पूरा अधिकार। श्राप का मतलब यह है कि शैतान को पूरी छूट है आपके जीवन में आपके खिलाफ काम करने के लिए, आपके शरीर में नुकसान पहुंचाने के लिए, आपको मानसिक रीति से परेशान करने के लिए, आपको आर्थिक रीति से यानी फाइनेंशियली आपको परेशान करने के लिए, आपके रिलेशनशिप को खराब करने के लिए, जो कुछ आप सोच सकते हैं तबाही के विषय में, वो सब कुछ करने की पूरी छूट, यह है श्राप। और जिस दिन आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, यह काम आपके जीवन में पूरा हुआ। कौन सा काम? मसीह ने आपको, यीशु मसीह ने आपको व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया, आपको आजाद कर दिया। अब आपके जीवन में कोई भी श्राप नहीं है। उसके बदले में आपके जीवन में अब क्या है?
सिर्फ आशीष है। लेकिन यदि आप देखते हैं कि आपके जीवन में अभी भी श्राप है, और अक्सर मैं देखता हूं, मैंने आपको बोला कि शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रीति से हर प्रकार के श्राप से यीशु मसीह ने आपको छुड़ाया है। और हम अक्सर देखते हैं ना कि हमारे जीवन में कुछ पुरानी बातें अभी भी है, कुछ पुरानी आदतें जो हमें अपने पितरों से, अपने पूर्वजों से विरासत में मिली है, अगर अभी भी वो चल रही है, चलना नहीं चाहिए। अगर हमारे शरीर में अभी भी ऐसी कुछ तकलीफ या बीमारी है जो हमारी माता पिताओं में या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी या नाना नानी या परदादा और परनानी, इन सब में पाई जाती है, वो बीमारी अगर हमारे शरीर में अभी भी है तो इसका मतलब श्राप अभी चल रहा है, जबकि श्राप टूट चुका है, यीशु मसीह ने हटा दिया है। फिर शैतान को अवसर क्यों मिल रहा है? जब पवित्र शास्त्र कहता है ना कि यीशु मसीह ने सारे श्राप से आपको छुड़ाया, तो कितना श्राप रह गया आपके जीवन में? एक भी नहीं। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं ना, विशेष करके कुछ आदतें, हम अक्सर क्या कहते हैं, ये अपने बाप पे गया है, कहते हैं ना, या ये अपनी माँ पे गई है, कहते हैं। मतलब बाहरी आकार को लेके नहीं, खूबसूरती को लेके नहीं, आदतों को लेके। कुछ आदतें जो हमें विरासत में मिली है अच्छी है, लेकिन बहुत सारी आदतें जो हमारे जीवन में आई है अपने माता पिता की ओर से या 2-3 पीढ़ी पीछे से, वो अच्छी नहीं है। विश्वास में आने के बाद वो हमारे जीवन में नहीं दिखाई देनी चाहिए। अब हमारे जो आसमानी बाप है, सोचिए एक मिनट, हमारे जो स्वर्गीय पिता है, उसकी आदतें हमारे जीवन में दिखाई देनी चाहिए, है ना? क्योंकि हमारा जन्म नए सिरे से हुआ है, तो पुरानी चीजें अभी भी है, तो आपको रुक जाना चाहिए और उसका सामना करना चाहिए और अपने आप को बताना चाहिए। ये बताने के लिए मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि जब आप अपने आप को बताएंगे ना, आप विश्वास करेंगे कि इसका तो अधिकार था ही नहीं मेरे जीवन में, मैंने तो बहुत साल पहले यीशु मसीह पर विश्वास किया, उस समय ये सारे श्राप से मुझे आज़ादी मिली थी, लेकिन फिर ये शैतान मेरे जीवन में अभी भी काम क्यों कर रहा है मेरे खिलाफ? उसको बाहर निकालने का समय आया है, क्योंकि शैतान मुझे धोखा दे रहा है। सारे श्रापों से मुझे आज़ादी मिली है, इसलिए अपने आप को समझाना होगा, अपने आप को बताना होगा कि यीशु ने या मसीह ने या यीशु मसीह ने मुझे व्यवस्था के सारे श्रापों से, कितने श्रापों से? यहाँ पे लिखा है क्या? यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, 1-2 श्रापों से नहीं, व्यवस्था के सारे श्रापों से मुझे आज़ाद किया, छुड़ा लिया, ताकि मेरे जीवन में अब क्या रहे? आशीषें रहे, जो परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया था। और अब्राहम से क्या वादा किया था परमेश्वर ने? बहुत सारी बातें हैं उसमें भी। उत्पत्ति की पुस्तक का 12वां अध्याय में आपको मिलेगा। अब्राहम से परमेश्वर ने ये दूसरी बार कहा है। पढ़ते समय हम ध्यान नहीं देते, इसलिए हमें लगता है कि ये पहली बार परमेश्वर ने बोला है। 12वां अध्याय में हम देखते हैं कि अब्राहम के जो पिताजी थे, उनकी मृत्यु के पश्चात परमेश्वर ने हारान देश में अब्राहम से कहा कि अब अपने परिवार को छोड़ के, अपने कुटुंब को छोड़ के, अपने पिता के घर को छोड़ के उस देश में जाना जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। लेकिन अगर आप प्रेरितों के कामों में जाएंगे 7वां अध्याय में लिखा है कि हारान देश से परमेश्वर ने अब्राहम को निकलने के लिए कहा, लेकिन उससे पहले मेसोपोटामिया में परमेश्वर ने पहले उससे बात करी थी। तो ये दूसरी बार परमेश्वर उसको बता रहा है कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, तू आशीष का मूल होगा, और जो
तुझे आशीष देगा वो आशीषित होगा, और दो जो तुझे श्राप देगा वो श्रापित होगा। और इस बारे में मैंने आपको बताया भी, एक बार सिखाया भी था। ये जो क्लोज, इंश्योरेंस क्लोज या सिक्योरिटी क्लोज परमेश्वर ने अब्राहम की संतान के लिए डाल रखा है, आज वो हमारे हैं, क्योंकि हम अब्राहम की संतान हैं विश्वास के कारण। और इसमें एक क्लोज है ना कि अगर तुझे कोई श्राप दे, श्राप देने के बारे में मैंने आपको बताया कि ये कोई भयंकर श्राप नहीं जैसे जादू टोना वगैरह करता है। सिर्फ एक विश्वासी के लिए एक जन कुछ गलत भी बोल दे वो श्राप है। और यहाँ पे मैंने इसको विस्तार रूप से आपको सिखाया था ना, अलग अलग शब्द इस्तेमाल हुआ है। जहाँ लिखा है कि जो तुम्हें श्राप दे, इसका मतलब है कि इफ somebody despises you, इतना काफ़ी है, आपके लिए कुछ गलत बोलना काफ़ी है, उसके ऊपर श्राप आएगा। अब देखिए आप कितने आशीषित है। इसलिए परमेश्वर ने आपको बोला ना कि किसी को भी श्राप मत देना। कहीं पढ़ा है, नया नियम में कहीं पढ़ा है, विश्वासियों से कहा है कि हमेशा आशीष ही देना, श्राप मत देना। और कई बार हम गुस्से में कर बैठते ना काम, विश्वासियों को और अविश्वासियों दोनों को हम कुछ गलत बोलते हैं, और ये वायदा काम करता है। जब आप विश्वासियों के लिए कुछ गलत बोलते हैं तो आप पर क्या आ सकता है? फिर हम सोचते हैं कि मैं परेशान क्यों हूं, क्योंकि वो इंश्योरेंस क्लोज काम कर रहा है। परमेश्वर ने आपको इटर्नल इंश्योरेंस दे रखा है, उसके सारे क्लोसेस, उसमें जितनी भी शर्तें हैं वो लागू है। इसलिए मैं विश्वासियों से हाथ जोड़ के अक्सर कहता हूं कि कुछ बोलना है तो अच्छा बोलो दूसरे विश्वासियों के लिए। और आप पहचान नहीं सकते ना कि बाहर निकल के कौन विश्वासी है कौन विश्वासी नहीं है। इसलिए आपकी अपनी भलाई के लिए मैं कहता हूं कि जब मुंह खोल के किसी के लिए कुछ बोलते हैं तो अच्छा बोलो। उसके लिए ज़रूरी है कि अच्छा सोचें, दूसरों के लिए हमेशा अच्छा ही सोचें। ऐसे कुछ बाइबल में लिखा है, जो मन में है वो मुंह से निकलेगा, इसलिए मन में अच्छी बातें होनी चाहिए। इसलिए फिलिपियों की पत्रिका अच्छा होता है अध्याय में, इन फिलिपियंस 4 लिखा है ना कि जो जो बातें अच्छी है, जो जो बातें सही है, जो जो बातें सुहावनी है, जो जो बातें सत्य है, वो सब सोचा करो। जब आप सोचेंगे तो अपने आप मुंह से निकलेगा। अगर आप दिन भर गलत बातें बैठ के सोचेंगे तो फिर मुंह से क्या निकलेगा? गलत बातें निकलेगी। एक श्राप से बचने का तरीका यह है कि मन में अच्छा सोचे और अच्छा बोले। बिना सोचे आप बोल नहीं सकते, इसलिए अच्छा सोचना ज़रूरी है सबके लिए। दूसरा, अगर आप पुरानी आदतों को अपने जीवन में देख रहे हैं, कुछ शरीर में बीमारियां आप देख रहे हैं जो आपके पूर्वजों में थी, तो आपको सतर्क होना चाहिए कि इसका हक नहीं है, इस बीमारी की जगह नहीं है मेरे शरीर में। ये मेरे पितरों से मुझे विरासत में मिली जरूर है, लेकिन यीशु मसीह के कारण वो श्राप खत्म हो गया। पुरानी आदतों को भी देखिए। हर चीज़ जो परमेश्वर की ओर से नहीं है उसको आपके जीवन में जगह नहीं होनी चाहिए। अगर लेकिन आप देख रहे हैं कि ये चीज़ें मेरे जीवन में अभी भी है, तो सतर्क हो जाइए। इस वचन के आधार पर उनको बाहर निकलने के लिए कौन कहेगा? और जब तक नहीं निकलता आप कहते रहेंगे हर रोज। ये ज़रूरी है। पुरानी चीज़ों को लिए फिरने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है कि यीशु मसीह जो है आपके लिए और मेरे लिए श्रापित बना। ऐसा पढ़ा था ना हमने अभी। क्योंकि पवित्र शास्त्र के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार जो काट पर लटकाया जाता है वो परमेश्वर की ओर से श्रापित है। और क्या यीशु मसीह को काट पर लटकाया था? ज़्यादा जानकारी के लिए आप व्यवस्था विवरण का 21 अध्याय को पढ़ सकते हैं, घर में जाके आराम से पढ़ लेना। उसका आखिरी 2 पदों में यानी 22 और 23 में लिखा है कि जब किसी को मृत्यु दंड दी जाती है, कैपिटल पनिशमेंट उस जमाने का, तो एक प्रथा थी कि उसको काट पर लटकाया जाता है मारने के बाद, मरने से पहले नहीं,
ठीक है, मरने के बाद उसको काट पे लटकाया जाता है ताकि उसकी और निंदा हो और बेइज्जती हो उसकी। और उसको कैसे लटकाया जाता था? नंगा, थोड़ा सा कमर में थोड़ा सा छोटा सा कपड़ा बांधता था, बाकी पूरा नंगा रहता था वो, या स्त्री हो तो रहती थी। और शाम को सूरज ढलने से पहले हटाया जाता था, उतारा जाता था, फिर दफनाया जाता था। ये सब परमेश्वर की विधि है। और ऐसा लटकाए जाने से ये पता चल जाता है कि ये व्यक्ति परमेश्वर की ओर से क्या है? श्रापित है। यीशु मसीह के साथ भी ऐसा हुआ। इसलिए नहीं कि यीशु मसीह ने पाप किया था। पवित्र शास्त्र कुरिन्थियों की दूसरी पत्रिका 5वां अध्याय के 21वें पद में, ये सारे वर्सेस मैं आज पोस्ट कर दूंगा आपकी सुविधा के लिए, ठीक है। लिखा है कि जो पाप से अनजान था, क्या मतलब? जिसने कोई पाप कभी किया नहीं, ना सोचने के द्वारा, ना बोलने के द्वारा, ना कुछ हरकत करने के द्वारा, जो पाप से अनजान था वो पाप बन गया ताकि हमें धार्मिकता मिल जाए, ताकि परमेश्वर की नजर में हम धर्मी ठहराए जाए। तो क्या हुआ? यीशु मसीह ने हमारे सारे श्रापों को उठा लिया और हमें आशीष दी। उसने हमारे सारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया ताकि हम धर्मी बन जाए। डेरिक प्रिंस की एक टीचिंग है, कभी सुन लेना, अंग्रेजी में है और शायद हिंदी में भी उसका अनुवाद है। मैंने एक बार आपको विस्तार रूप से सिखाया था, इसलिए आज नहीं सिखा रहा हूं। इट्स कॉल्ड द डिवाइन एक्सचेंज। क्रूस पर एक एक्सचेंज हुआ है, एक अदला बदली हुई है। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने आपके रोगों को अपने ऊपर उठा लिया और आपको चंगाई दी। आपके सारे पापों को उठा लिया और आपको धर्मी ठहराया। आपके सारे श्रापों को उठाया और आपको आशीषें मिली है। इसलिए इफिसियों की पत्री का पहला अध्याय में लिखा ना 3 पद में कि उसने स्वर्गीय स्थानों पर सारी आशीषों से आपको आशीषित किया है। आप किस चीज का वारिस है आज? आशीषों का वारिस है। मैं आशीषों का वारिस हूं, आप आशीषों के वारिस है, श्रापों के नहीं। इसलिए आज से, अभी से ध्यान रखना, अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार का श्राप आपको दिख रहा है, या आप, कुछ लोग डायलॉग मारते हैं कि बचपन से मेरे साथ ऐसा ही था, बचपन से मैं ऐसा ही हूं, या स्कूल टाइम से मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा था। डायलॉग बदलने का समय आ गया। मैं कभी फैसला नहीं कर पाता था, ठीक है, था, लेकिन अभी नहीं ऐसा होना चाहिए। लेकिन कितने विश्वासी है जो कंफ्यूजन में रहते हैं, कहते हैं मैं कंफ्यूज रहता हूं, मैं कंफ्यूज हो जाता हूं, मुझसे फैसला नहीं होता। तो कोई और आके करेगा। विशेष करके अगर आप हस्बैंड है या घर का मुखिया है तो कोई और आके करेगा फैसला। पहले था, मान समझ आता है। यीशु मसीह पर विश्वास करने से पहले आप ऐसे थे, समझ आता है, लेकिन उसके बाद नहीं होना चाहिए। ये तो मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। आपको मालूम है आपके जीवन में क्या हो रहा है। मैं आपके लिए खुशखबरी ला रहा हूं कि आपको ऐसे रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने आपके लिए वो काम कर दिया है, आपके श्रापों को हटा दिया है। आज आप सही फैसला ले सकते हैं, आपको कंफ्यूजन में रहने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग कंजूस है, क्यों? क्योंकि उनके माता या पिता कंजूस थे, उनके दादा और परदादा भी कंजूस थे। लेकिन यीशु मसीह पर जब आपने विश्वास किया ना, वो कंजूसीपन जो है ना, कट गया। क्या करूं जी, मेरा पिताजी भी कंजूस थे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इस पद को पढ़ने की जरूरत है और उसको मानने की जरूरत है कि मेरा श्राप खत्म हो गया है। इसी तरह कुछ, मैं विश्वासियों की बात कर रहा हूं, उनमें लालच रहता है। तो एक तरफ कंजूसी है तो दूसरी तरफ कुछ लोग लालच में रहते हैं। हमें लालच करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो श्राप खत्म हो चुका है। हमें लालच करने की वैसे भी आवश्यकता क्यों नहीं है? कोई मुझे बता सकता है? जवाब देने के बाद मैं सवाल पूछता हूं, अक्सर जवाब मैं दे चुका हूं। परमेश्वर की सारी आशीषें आपके पास है। मैं आशीषों का वारिस हूं।
मुझे लालच करने की ज़रूरत है और ना ही मुझे कंजूसी करने की ज़रूरत है ना। परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए जो मैं कहता रहा या और टीचर्स जो कहते हैं कि रोज़ परमेश्वर का वचन पढ़ लिया करो, इस तरह की बातें जब समझ आती है, जब परमेश्वर का वचन आप पढ़ते हैं तो क्या होता है? हाँ, सही कह रहे हो। वचन को जब आप पढ़ते हैं, वचन समझ आता है। क्यों समझ आता है? क्योंकि समझाने वाला आपके अंदर है। ये तो सिर्फ आपको क्रिश्चियनिटी में मिलेगा, मसीही जीवन में मिलेगा कि वचन को लिखवाने वाला और समझाने वाला आपके पास है। दुनिया में और कोई धर्म ऐसा है नहीं। ये तो सिर्फ मसीही जीवन में है कि वचन को लिखवाने वाला यानी पवित्र आत्मा और जो समझाने वाला यानी पवित्र आत्मा आपके अंदर है। और जब वचन समझ आता है तो बहुत फर्क पड़ता है ना। द एंट्रेंस ऑफ योर वर्ड गिव्स लाइट, भजन संहिता 119 में लिखा है। मैं साधारण भाषा में समझाता हूं कि जब बेजे में बात घुस जाती है तो लाइट टिमटिमाने लगती है ना। बात समझ आती है, दिमाग हिल जाता है और इंसान जो है अपनी औकात में आ जाता है। अच्छा, अब तक मुझे बेवकूफ़ बना रहा था ये। शैतान की बात बता रहा हूं। तो आपको और मुझको श्राप के अधीनता में यानी शैतान के अधीनता में रहने की जरूरत नहीं है। हिसाब हो चुका है। कब हुआ? जिस दिन मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया। बच्चे जो स्कूल में या कॉलेज में हैं या यूनिवर्सिटीज में, आपकी पढ़ाई में यदि आपको तकलीफ होती है या टीचर्स की बातें समझ नहीं आ रही है, तो ये मत कहना है कि मेरे पिताजी के साथ भी ऐसा होता था। ठीक है, आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। क्यों? आपका श्राप खत्म हो चुका है। कॉलेजेस और स्कूल या यूनिवर्सिटीज में अगर आप टॉप में नहीं आते तो फिर कौन आएगा? क्योंकि हम उन आशीषों के वारिस है जो परमेश्वर ने इब्राहिम से कही थी। अब्राहम से कहा था कि तू जो है आशीषों का मूल होगा। यानी दूसरों को अगर आशीष मिलनी है तो किसके द्वारा मिलेगी? अब्राहम के द्वारा मिलेगी। आज पूरी मानव जाति को जो आशीष मिलनी है वो किसके द्वारा मिलेगी? अब्राहम अभी है क्या? तो किसके द्वारा मिलेगी? यीशु मसीह आके अपना काम करके वापस जा चुका है। अब किसके द्वारा मिलेगी? हमारे द्वारा मिलेगी, क्योंकि हम अब्राहम की संतान है। ये जो आशीष की बात परमेश्वर ने अब्राहम से कही ना, वो सिर्फ अब्राहम के लिए नहीं थी, ना सिर्फ यहूदियों के लिए थी, पूरी मानव जाति के लिए। परमेश्वर ने एक छोटा सा क्लॉज डाला ना, ये आशीष तेरे लिए है, तेरी संतानों के लिए और पूरी मानव जाति के लिए है। तो जो आशीषों का मूल होगा वो परमेश्वर ने पूरी मानव जाति के लिए कहा। आज हमारे द्वारा, विश्वासियों के द्वारा, चर्च के द्वारा पूरी मानव जाति को आशीष मिलनी चाहिए। मिल रही है क्या? मिल रही है? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। हमें खुद नहीं पता है कि हमारे अंदर आशीष है कि नहीं। मिलनी चाहिए। सुसमाचार जब आप पहुंचाते हैं दूसरों तक, उनको क्या मिलता है? मतलब आशीष को ग्रहण करना तो चाहिए, उनको नहीं ग्रहण करते तो उनकी मर्जी है, लेकिन सुसमाचार उन तक पहुंचाना किसकी जिम्मेदारी है? हमारे द्वारा आशीष मिलेगी ना, अब्राहम की संतान के द्वारा। हम है ना अब्राहम की संतान, पक्का है। कहीं लिखा है, रोमियो के पत्री को पढ़िए, उसमें लिखा है कि विश्वास के नाते अब हम अब्राहम की संतान है। वो विश्वास के नाते हमारे पिता है। आशीषों को अन्य जातियों तक पहुंचनी चाहिए, उसके लिए हमें काम करना चाहिए। एक पास्टर एक बार मुझे नहीं बता रहे थे, अपनी टीचिंग में बता रहे थे कि क्रिश्चियंस आर नार्सिसिस्ट। मतलब क्या है? हम सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं। सुन के मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया, बाद में बात समझ आई तो गुस्सा खत्म हो गया। सुनते ही मुझे लगा नहीं, ऐसा तो नहीं है। हम दूसरों के बारे में भी सोचते हैं, अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, अपने माता पिता के बारे में सोचते हैं।
कईयों की सीमा जो है सिर्फ खुद तक है, अपने बारे में सोचते हैं मैं कैसे दिखता हूं या मेरे लोग क्या सोचते हैं वहां तक सीमित है। कुछ लोगों को थोड़ा सा और सीमा थोड़ी सी बड़ी है, अपने बच्चे और परिवार। और कुछ लोगों की थोड़ा सा और बड़ा है, मेरे माँ बाप भी है या चाचा चाची मामा मामी, थोड़ा सा एक्सटेंडेड फैमिली तक है। ज़्यादातर मसीह लोगों की जो बाउंड्री है वहाँ तक है, उसके बाहर नहीं सोचते। दुनिया का क्या होगा अभी समय नहीं है सोचने के लिए। मेरी पढ़ाई मेरी करियर, उस पास्टर ने बिल्कुल सही कहा, हम अपने ही बारे में सोचते, दुनिया के बारे में नहीं सोचते, जबकि परमेश्वर ने हमें आशीषों का मूल ठहराया है। अन्य जातियों को अगर आशीष मिलनी है तो हमारे द्वारा मिलेगी। और आशीष शब्द को हम गलत समझते हैं, ब्लेसिंग शब्द को हम सोचते हैं कि आशीष का मतलब है कि पैसे, धन दौलत घर गाड़ी, वो आशीष नहीं है। अगर आप 120 साल है ना, 120 साल तक है ना हमारी जिंदगी, 120 साल के बाद सीधा नरक पे जा रहे हैं तो कौन सी आशीष मिली है आपको इस पृथ्वी में? 120 साल के बाद या उससे पहले अगर जल्दी आपको जाने की इच्छा है तो आप जल्दी चले जाते हैं, तो आपको जाना कहाँ चाहिए? स्वर्ग में जाना चाहिए। वो किसके द्वारा होगा? हमारे द्वारा होगा। हमें ये जिम्मेदारी दी है कि दुनिया को जाके बताए। हमें गवाह ठहरने के लिए बोला ना। हम चर्च में खड़े होकर गवाही देना पसंद करते हैं, है ना? सब चुप। आज मैं अपनी जीवन की गवाही देना चाहता हूं। पिछले संडे एक भाई साहब आए थे, उनको हमने टाइम नहीं दिया, नाराज होके चले गए। यीशु मसीह ने नहीं कहा कि जा जाके चर्चेस में जाके गवाही देते फिरो। क्या बोला था यीशु मसीह ने? तुम मेरे गवाह होंगे। क्या मतलब? गवाह कैसे बनेंगे हम? यीशु मसीह का सुसमाचार सुना के हम गवाह नहीं बनेंगे। गवाह होने का मतलब है कि हमारे जीवन में जो बदलाव आया ना, वो इस बात की गवाही देता रहेगा कि यीशु मसीह को हमने ग्रहण किया है और यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है। लोगों को पता चलेगा, हम गवाह होंगे, हमारा जीवन एक गवाही होगी उनके लिए। सबको जाके ये कहने के लिए नहीं कहा कि यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया, वो आप बता सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह का मतलब ये नहीं था तुम मेरे गवाह होंगे कि मैं आया था और मैंने क्रूस पर जीवन दिया और फिर तुम्हें पवित्र आत्मा मिला और वो पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में इस तरीके से काम कर रहा है कि तुम बदलते जा रहे हो। ये सारी दुनिया को दिखाई देना चाहिए हमारे जीवन में कितना बदलाव आया है यीशु मसीह में आने के बाद। और जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप सुसमाचार ठीक से बताइए और फिर प्रार्थना कीजिए, इंतजार कीजिए। उन लोगों से नाराज मत होइए जो सुसमाचार सुन के विश्वास नहीं करते। नाराज होने का अधिकार प्रभु ने हमें नहीं दिया, उनके लिए कुछ गलत मत बोलिए, वो अधिकार प्रभु ने हमें नहीं दिया है। हमें सिर्फ, हम सब, मैं कई बार समझाता हूं ना लोगों को पर्सनली, हम पोस्टमैन की तरह है। आज के ज़माने के नहीं, पुराने ज़माने के। हिंदी पिक्चर में आप देखते थे ना कि डाकिया आता है, क्या समाचार है पढ़ के सुनाइए, क्योंकि खुद अनपढ़ है ना, तो वो पढ़ के सुनाता है आपके लिए ऐसा ऐसा लिखा है। हम भी वही है, हम दूसरों को जाके बताते हैं परमेश्वर की ओर से क्या संदेश है आपके लिए। परमेश्वर की ओर से चिट्ठी है पूरी मानव जाति के लिए, हमारा काम पढ़ के सुनाना है। हमने तो रट रखा है, इसलिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं। बताइए, उसके बाद उसे ग्रहण करना है या नहीं करना है वो लोगों की आज़ादी है, चुनने की और ना चुनने की, ग्रहण करने की और ना ग्रहण करने की। उनसे नाराज मत होइए, उनसे कुछ बुरा भला मत बोलिए, उनके लिए सिर्फ प्रार्थना कीजिए। तो हम क्या है? आशीषों का वारिस है। श्राप हमारे जीवन में नहीं रहना चाहिए। इसलिए आज यहाँ से जाने से पहले एक काम आप कीजिए। अभी हम फिर गीत गाएंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, उस समय देखिए आपके जीवन में अगर ऐसा कुछ श्राप है तो अपने आप को याद
दिलाने की कोशिश कीजिए कि यीशु मसीह ने मुझे व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया। वो खुद श्रापित बना और मुझे श्राप से छुड़ाया। इसलिए ये श्राप जो मेरे जीवन में अभी मैं देख रहा हूँ, और श्राप का अर्थ क्या है? शैतान को अधिकार है आपके जीवन में आपके विरुद्ध में काम करने के लिए। इस श्राप को अब मेरे जीवन में जगह नहीं है। अपने आप को समझाइए और उस श्राप से बाहर आइए, क्योंकि जो काम यीशु मसीह ने करना था यीशु मसीह ने कर डाला है। अब आपकी बारी है। अगर कोई भी श्राप आपके जीवन में नहीं है तो परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए कि आप पूरी तरह श्रापों से मुक्त है। अगर एक भी आपको दिख रहा है तो आप अपने आप को बोलिए कि मुझे इस श्राप के वश में रहने की जरूरत नहीं। यानी आप शैतान को बोलिए बाहर निकलने का समय आ गया है, बाहर निकल और दरवाजा बंद करें। ये काम आप करेंगे ना? और आज के बाद आपके मुंह से कभी ये बात ना निकले कि मेरी मम्मी में भी ऐसा ही था, या मेरी मम्मी को भी ये समस्या थी, मेरे पिताजी में भी ये समस्या थी। क्योंकि हम श्राप से मुक्त हो चुके हैं। अब्राहम से परमेश्वर ने जितने भी वायदा किए हैं वो हमारे लिए है, हमारे जीवन में दिखाई देना चाहिए। तो फिलहाल हम यहाँ पर रुक जाते हैं, और ये वर्सेस मैंने जो आपको बोला है मैं आज दोपहर को व्हाट्सएप में डाल दूँगा, आपको मिल जाएगा, तो आप फिर से अध्ययन कर सकते हैं।